दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस यही वो दो पार्टियां हैं जिन्होंने भारत की सत्ता में सबसे ज़्यादा समय तक राज किया है। अभी वर्तमान में भारत में बीजेपी की सरकार है और कुछ लोग बीजेपी सरकार की बुराई इसलिए करते हैं कि इस सरकार में जो है सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ रही है और डीजल पेट्रोल महंगा है। दोस्तों आप किसी सरकार की बुराई सिर्फ डीजल पेट्रोल या फिर सरकारी नौकरी ना मिलने की वजह से नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये समझना होगा कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें और सबसे बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि बीजेपी किस प्रकार से देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। दोस्तों यदि आप चाइना, अमेरिका और यूरोपीय कंट्री जैसे देशों का एग्जाम्पल लेंगे तो आपके लिए सरकारी नौकरी उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगेगी, क्योंकि चाइना और अमेरिका जैसे देशों में उतनी ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं होती हैं। भारत में जो पिछली सरकारें होती थी उन्होंने भारत के युवाओं को सरकारी नौकरी पर इस प्रकार से डिपेंड कर दिया कि भारत की युवाओं की सोच सरकारी नौकरी से आगे बढ़ ही नहीं पाई। उन्होंने वो कभी इन्वायरमेंट देने की कोशिश ही नहीं की जो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए या फिर वहाँ के युवा के स्टार्टअप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। देखिए बीजेपी हर वो इन्वायरमेंट देने की कोशिश कर रही है जो किसी भी देश के विकास के लिए या फिर वहाँ के युवा के स्टार्टअप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। और यही रीज़न है कि बीजेपी हाईवे, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड इन सब का निर्माण हर जगह और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करवा रही है और ये काम बहुत ही तेज़ी से हो रहे हैं। कांग्रेस ने इस चीज़ पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, कभी भी देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिस भी देश में जाम की समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है उस देश में लोग बिजनेस करने से डरते हैं। कांग्रेस सरकार में ऐसी कोई भी सिटी नहीं थी जिसमें जाम की समस्या का सामना ना करना पड़ता हो। और बीजेपी सरकार में पूरे भारत में किसी भी शहर को जाम से मुक्त किया जा रहा है, क्योंकि जो गाड़ियां नो एंट्री की वजह से शहर में के बाहर खड़ी होती थी कि रात हो तब नो एंट्री खुले, उसके बाद वो गाड़ियां आए जाएं, तो ये चीज़ कभी भारत में बहुत बड़ा इशू हुआ करता था जाम की समस्या। लेकिन बीजेपी हर शहर में रिंग रोड का निर्माण करवा रही है इसी वजह से कि जो गाड़ियां नो एंट्री की वजह से शहर के बाहर खड़ी होती थी वो शहर से होकर नहीं गुजर पाती थी, जिस वजह से कंपनियों तक माल टाइम से नहीं पहुंच पाता था। तो यही रीज़न है कि बीजेपी जो है हर शहर में रिंग रोड का निर्माण, हाईवे का निर्माण, एक्सप्रेस का निर्माण बहुत ही तेज़ी से करवा रही है। दोस्तों चाइना जब इतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था तो शुरुआत में इसने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हाईवे, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड इन सब चीज़ों का निर्माण कराया ताकि वहाँ की इकोनॉमी में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ लाई जा सके। आपको बता दें किसी भी देश में जाम एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है उस देश की इकोनॉमी में ग्रोथ ना हो पाने की। इस रिंग रोड और एक्सप्रेसवे की देन ही है जो चाइना ने इतना तेज़ी से विकास किया। दोस्तों चाइना ने जितनी तेज़ी से अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ की है उतना दुनिया के किसी भी कंट्री ने नहीं की है। दोस्तों जिस प्रकार से चाइना ने अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हाईवे, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड इन सब चीज़ों का निर्माण कराया था, ठीक उसी प्रकार से अब भारत भी यही काम कर रहा है। भारत में जब से मोदी की सरकार आई है तब के बाद से जितने भी काम हुए सारे मॉडर्न तरीके के हुए हैं और भारत में कांग्रेस की सरकार में जो काम होते थे और बीजेपी की सरकार में जो काम हो रहे हैं उन कामों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जिस प्रकार से चाइना ने निर्माण क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए थे शुरुआत में, ठीक उसी प्रकार से अब भारत भी निर्माण क्षेत्र में कई रिकॉर्ड बना रहा है। दोस्तों अभी आप हालिया एग्जांपल लीजिए तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो चेनाब ब्रिज बना है यह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है जो एफिल टावर से भी 25 मीटर ऊंचा है। इसकी डिमांड 1984 से ही उठ रही थी कांग्रेस की सरकार से ही, लेकिन कांग्रेस ने चैलेंज होने की वजह से ही इस काम पर कभी भी फोकस नहीं किया, क्योंकि सर्दियों में जब श्रीनगर में बर्फ़बारी होती है तो वहाँ पे जो भारत के और राज्य हैं वो मतलब कि वहाँ पर नहीं जा सकते थे बर्फ़बारी की वजह से। लेकिन इस चेनाब ब्रिज के बन जाने से वहाँ किसी भी मौसम में आया जा सकता है, बर्फ़बारी वहाँ पर समस्या नहीं बनने वाली है। तो सोचिए ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, लेकिन कांग्रेस इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी। अगर यही चैलेंजिंग काम चाइना में होता तो जिस प्रकार से भारत में 1984 से मांग उठ रही थी लेकिन अब जाकर यह बना है मोदी सरकार में, अगर यही चीज़ चाइना में होता तो इसका निर्माण बहुत ही पहले हो चुका होता। दोस्तों अभी भारत में दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे बन रहा है यह पूरी दुनिया का सबसे मॉडर्न और हाईटेक तरीके का एक्सप्रेसवे बन रहा है और इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है जिसकी लागत 1,03,000 करोड़ है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें प्राउड फील करवाती हैं कि जो
काम चाइना कभी करता था वो अब भारत में भी हो रहा है। भारत हर वो काम कर सकता है जो कभी एक समय उसके लिए चैलेंज हुआ करते थे। कुछ लोग बीजेपी सरकार की इसलिए भी बुराई करते हैं कि इस सरकार में जो है विदेशी कर्ज बहुत ही ज़्यादा हो गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, किसी भी देश की इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए कर्ज लेना ही पड़ता है। चाइना और अमेरिका भले ही दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इन पर सबसे ज़्यादा कर्ज भी है, और कर्ज भी उसी हिसाब से मिलता है जिस हिसाब से आपकी औकात होती है। आप सोचिए, जो एक्सप्रेस वे, हाईवे ये सब बन रहे हैं, इन सब पर जब टोल लिया जाएगा ये सब निर्माण होने के बाद, तो वो कर्ज जो लिया है भारत ने वो सारे जो है चुकता कर देगा। और यदि कर्ज लिया जा रहा है उस देश की इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए, तो ये चीज़ गलत नहीं है, ठीक है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।